Welcome you all to Consign Real Estate. Today we have a beautiful luxurious house. This is built on 20 into 50 square feet plot area and this is west facing house. ये ready to move है और अगर आप सेम ऐसा कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. This is our beautiful elevation. You can see we have done the work of tiling and ग्लास का भी काम हुआ है. As you can see we have used two way lights also, तो वो काफ़ी अच्छा लुक देती है. फ़ोटो लाइट्स हमने यूज़ की है यहाँ पर. एज़ वी मूव फॉरवर्ड तो हमारे यहाँ पर रैम्प्स के साथ यहाँ पर पार्किंग आती है. इस पार्किंग की साइज़ है 8.8 इंटू 18.8. सीलिंग में हमने काफ़ी अच्छे यूनिक पैटर्न के साथ प्रोफाइल लाइट्स दी है और आप देखेंगे कि पार्किंग एरिया में सफिशिएंट लाइट है, जो कि बाहर से हम अगर लुक देखते हैं एलिवेशन का तो काफ़ी शानदार लगता है. एज़ वी मूव हियर सी यहाँ पे हमारा वाटर टैंक है. दिस इज़ द 8000 लीटर वाटर टैंक और साथ ही साथ हमारी बोरिंग आती है. बोरिंग 325 फीट तक के बोरिंग की है, जो कि आपको इन फ्यूचर में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी सी विंडो आती है हमारे ड्राइंग एरिया के लिए एंड इस एरिया को आप एज अ गार्डन एरिया या फिर टू व्हीलर पार्क करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर योर फोर व्हीलर. एंड यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ टाइलिंग से कवर किया हुआ है. यहाँ पर आपका वाटर रिचार्जिंग पिट बनाया हुआ है जिसकी पाइपलाइन पूरे घर में है. तो अगर आपका वाटर रिचार्ज होता रहता है, साथ ही साथ अगर ओवरफ्लो होता है तो हमने यहाँ पे एक जो पाइपलाइन है वो चैम्बर में दी है, जिससे कि अगर ओवरफ्लो होता है तो वो डायरेक्ट चैम्बर में पानी चला जाएगा. तो वाटर रिचार्जिंग अभी इंदौर में इम्पॉर्टेंट हो गया है, एज वी ऑलरेडी नो. तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है. दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिकल जंक्शन एंड यहाँ से अगर हम इधर मूव करें तो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस है जो कि नॉर्थ फेसिंग रहेगी. यहाँ पर वी आर यूजिंग डबल डोर, दोनों साइड से रहता है. स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है. वी आर यूजिंग डबल लॉक्स, एक इधर भी लॉक है एक इधर भी लॉक रहेगा. और आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉक्स हम वी आर यूजिंग. दिस वॉज आवर मेन एंट्रेंस, नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस एंड दिस इज़ आवर ड्राइंग एरिया. ड्राइंग एरिया का साइज 10.5 बाय 12.5 का है. एंड दिस इज़ आवर विंडो. काफ़ी बड़ी विंडो हमने ली है. यू विल सी 16 गेज विंडो है और आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार स्लाइडिंग विंडोज़ है. दिस इज़ अ 3 ट्रैक स्लाइडिंग विंडो जिसमें हमारा मॉस्किटो और यू विल सी के आयरन गेजेस भी लगे हुए हैं, जिससे कि सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है. ग्रेनाइट पर प्लेस है ये. अगर हम ड्राइंग एरिया में फॉल सीलिंग की बात करें, यू विल सी के काफ़ी शानदार हमने पैटर्न यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल लाइट्स के साथ और काफ़ी अच्छी सिमेट्री में ये सारी चीज़ें आती है. हियर वी हैव गिवन कनेक्शन फॉर एसी के लिए सारे घर में लाइन गई हुई है. एंड यू विल सी कि ये वाली जो वॉल है इसको हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है. अगर आप इंटीरियर करवाएंगे तो इस वॉल को आपको कुछ भी नहीं करवाना होगा. ये वुडन है लेकिन इसकी फिनिशिंग आप देखिए, काफ़ी शानदार फिनिशिंग है. और ये पूरा टीवी पैनल हम कंप्लीट करके देते हैं. इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि लाइट प्लस डार्क कलर में इसका पूरा टेक्सचर के साथ ये पूरा टीवी पैनल हमने इसको डिज़ाइन किया है. बड़ी से बड़ी टीवी आप यहाँ पे लगा सकते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे पूरी स्टोरेज कंप्लीट है और जो सेट टॉप बॉक्स की और जो भी लाइंस होती है वो वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. तो यहाँ पर वॉल पर भी पीओपी का काम करके दिया हुआ है एक यूनिक पैटर्न के साथ. काफ़ी शानदार पैटर्न ये लग रहा है. अगर हम इधर मूव करते हैं तो ये हमारा इसको यू कैन कंसिडर एज अ लिविंग एरिया ऑल्सो. वो आपका डाइनिंग एरिया हो सकता है या फिर आप डबल हाइटेड डाइनिंग एरिया भी इसको कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज़ आवर डबल हाइट एरिया. इसमें भी काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ हमने ब्यूटी को डिफाइन किया हुआ है. यू विल सी हियर ये जो वॉल हाईलाइटेड वॉल है ये प्योर टेक्सचर वॉल है. इसका टेक्सचर आप पास से देखिए, काफ़ी यूनिक पैटर्न के साथ आता है.
और ये पूरा डाइनिंग एरिया का साइज़ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर भी आपके डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से आएगी। और इसी के साथ हमारा आता है वॉश बेसिन। एक बड़ा सा आप वॉल यहाँ पर वॉश बेसिन लगा सकते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर लाइट आप पूरी कंप्लीट है। बड़ा सा एक मिरर है जो कि अगर कोई गेस्ट आते हैं उनको फेस देखना है तो भी काफ़ी अच्छा ये चीज़ काम आ सकती है। यहाँ पर स्टोरेज एरिया है, एक छोटा बार फ्रीज आप यहाँ पर रख सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर भी एक स्पेस दी है, यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस दी है और स्टोरेज एरिया दोनों साइड दिया हुआ है। यहाँ पर भी स्टोर एरिया है। स्टेयर के नीचे यू कैन प्लेस इन्वर्टर ऑल्सो, जो कि उसको वेंटिलेशन के लिए जो जगह चाहिए होती है वो भी है, वहाँ पे वेंटिलेशन भी है प्रॉपर। विल मूव फॉर किचन। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो 2x4 की डिजिटल इटालियन टाइल्स हमने यूज़ की है। लुक्स प्रीमियम, काफ़ी अच्छी टाइल्स है, प्रीमियम कैटेगरी की टाइल्स हैं। अगर हम इधर मूव करते हैं यूल सी कि यहाँ पर भी हमने जो भी चीज़ें यूज़ की है सभी ब्रांडेड यूज़ की है। एक अलग फील आता है अगर हम किचन में आते हैं तो पूरा एक कंप्लीट किचन रहता है तो वह एक अलग ही फीलिंग देता है। सारी चीज़ें अरेंज रहती है। यू विल सी कि यहाँ पर कैबिनेट्स भी काफ़ी बड़े बड़े आपको मिलने वाले हैं। ये मिरर का काम है, टिंटेड ग्लास यू विल सी। तो यहाँ पर आपकी अगर जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से प्लेस हैं तो काफ़ी अच्छा ये दिखने वाला है। किचन में लाइटिंग और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइटिंग्स बताना चाहूँगा। ऊपर प्रोफाइल लाइट्स हमने यूज़ की है, हर जगह पे यूज़ की है अलग अलग पैटर्न में। द साइज़ ऑफ द किचन इज़ 12x9 और काफ़ी अच्छा साइज़ है। और जितने भी चीज़ें हमने यूज़ की है यू विल सी द कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार एक प्रीमियम कलर कॉम्बिनेशन वी आर यूजिंग। प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट है और वी आर यूजिंग टाइल्स हियर जो कि मैट फिनिश में टाइल्स हैं, काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ। और किचन में 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज़ वेंटिलेशन। तो आप देखिए कि वी हैव प्रोवाइडेड 3 ट्रैक विंडो हियर, जिससे कि ये पीछे डक्ट एरिया आता है हमारा, तो अगर कुछ मॉस्किटो भी आए तो उससे प्रिवेंशन रहेगा। और साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन के साथ हमने ये वाला जो एरिया है ग्लास के साथ दिया हुआ है, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। और पूरा एक डोर आता है वेंटिलेशन के लिए, तो किचन में वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं रहेगा। दिस इज़ आवर ड्राई एरिया। यहाँ पर आपके माइक्रोवेव और आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सारे, और यहाँ पर भी स्टोरेज दी है। दिस स्पेस इज़ एलोकेटेड फॉर द रेफ्रिजरेटर, काफ़ी अच्छी साइज़ में है, या फिर आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। कैबिनेट्स की अगर हम बात करें तो कैबिनेट्स में भी आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार दिया हुआ है और ऑफ वाइट के साथ आपका ये कलर आता है ब्लू। यहाँ पर जो भी शटर्स हम यूज़ कर रहे हैं एसएस के हैं कैबिनेट्स, जो कि एसएस के हैंडल्स के साथ हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसील्ड गैस की पाइपलाइन वी हैव गिवन, जिसका कनेक्शन हमारे वॉश एरिया में जाता है। दिस स्पेस इज़ फॉर योर आरओ। और यहाँ पर बेसिक जो भी यूटिलिटीज़ होती है वो चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। दिस इज़ आवर वेट एरिया। अभी फिटिंग्स लगना बाकी है पूरे हाउस में, तो आपके वॉशरूम में, किचन में, सभी जगह फिटिंग्स रहेगी हैंडवेयर की। इफ़ यू मूव हियर, सो दिस इज़ आवर वॉश एरिया, साथ ही साथ डक्ट एरिया है। ऊपर हम देखेंगे, अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो ऊपर आप देख सकते हैं कि सभी जगह पे बड़ी बड़ी विंडोज़ आ रही है इस डक्ट एरिया के थ्रू, और ऊपर पूरा एक एरिया कवर है। वेंटिलेशन भी आती है लेकिन पानी नहीं आता है। ये वॉश एरिया है हमारा, तो डेफिनेटली वॉल का ध्यान रखना होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर पूरी जगह टाइलिंग है, यहाँ तक पूरा 5 फीट तक। यहाँ पर सारे टैप्स आएंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। यू कैन प्लेस वॉशिंग मशीन ऑल्सो, वाटर आउटलेट भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी
इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ है और ज़्यादा एम्पियर के हमने दिए हुए हैं। अगर आप बर्तन धोने की मशीन भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। विल मूव फर्दर। और यहाँ पर जितने वेट एरियाज़ हैं एक ही बार में आपको बता देते हैं, ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है सभी जगह पे। और ये हमारा जहाँ पर भी डोर्स हैं सभी वुडन के डोर्स हैं, कहीं पर भी पीवीसी का डोर यूज़ नहीं किया है जो कि हल्का आता है, यूज़ नहीं किया, सभी जगह हेवी डोर्स हैं। अगर हम इस साइड मूव करें तो ये आता है हमारा वॉशरूम। इसको यू कैन कंसिडर इट एज अ कॉमन वॉशरूम। पूरी 8 फीट की टाइलिंग है, वेंटिलेशन कंप्लीट है और आपको यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए प्लेस है। यूल सी मिरर एक बड़ा सा लगा कर दिया हुआ है, लाइट्स पूरी कंप्लीट है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें आती है, कुछ लोग लगा कर नहीं देते लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, आप ऊपर से नहीं लगवा सकते इन चीज़ों को। वी आर मूविंग टू द फर्स्ट बेडरूम। द साइज ऑफ द बेडरूम इज़ 12.5 इंटू 10, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और आप देखिए कि पूरा कंप्लीट बेडरूम में लाइट कनेक्शंस दिया हुआ है। हमने डार्क कलर के स्विचेस यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली विटनेस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सारी चीज़ें इंटीरियर में यूज़ होने वाली है और वी हैव प्रोवाइडेड। यहाँ पर एंकर के स्विचेस हमने यूज़ किए हैं मैट फिनिश के साथ। और साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है ये वेंटिलेशन के लिए आपका एक बड़ी सी विंडो दी है, 3 ट्रैक विंडो। पर आप देखिए कि लाइटिंग्स बहुत ही शानदार। हम प्रोफाइल लाइट्स को अलग अलग पैटर्न में यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग फॉल सीलिंग के साथ, पीओपी फॉल सीलिंग के साथ। और अगर हम इस पूरे सीलिंग हाइट की बात करें तो 11.5 की सीलिंग हाइट है। पीओपी के साथ थोड़ा सा कम हो जाता है, 10.5 की सीलिंग हाइट रहती है फिर भी। सो दिस वॉज आवर ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आता है आपका ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, ऑल्सो अ स्पेस फॉर स्टोरेज। वी आर मूविंग टू द फर्स्ट फ्लोर। अगर हम इस एरिया की भी सीलिंग की बात करें सो यू विल सी कि एक बहुत ही यूनिक पैटर्न में 2 काफ़ी अच्छी लाइट्स आ रही है। अगर रेलिंग यहाँ पर जो दी है ये MS की रेलिंग है वुडन के टॉप के साथ, काफ़ी शानदार लुक देती है, प्रीमियम है और सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। MS के बाहर से बड़े बड़े और एक ग्रेनाइट का यूनिक पैटर्न वी आर यूजिंग, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर हर जगह लाइट्स देने की जगह हमने बड़ी बड़ी लाइट्स दी है जो कि पूरे स्टेयरकेस पे आती है लाइट्स, अगर आप मूव करते हैं, चलते हैं तो। दिस इज़ आवर लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में खड़े होकर आप यहाँ का एरिया, जब यहाँ पर शैंडिलियर आ जाएगा बड़ा सा, तो इस एरिया का जो आप माहौल है वो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा वार्म लुक हो जाएगा। अगर आप एक शैंडिलियर अच्छा सा प्यारा सा यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी इस एरिया का वार्म लुक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने MS के पूरे बार्स यूज़ करे हुए हैं, जो कि कॉस्ट बढ़ता है लेकिन लुक वाइज और सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा रहता है। ये डबल हाइट का एरिया होता है। नीचे आप लिविंग एरिया रहेगा आपका या फिर डाइनिंग एरिया, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक लुक आता है। लॉबी एरिया इज़ कवर्ड विद दिस प्रोफाइल लाइटिंग्स। यू विल सी के बहुत ही शानदार पैटर्न में इस पूरे एरिया को वार्म लुक देती है ये। और यू विल विटनेस के यहाँ पर जो लैम्प्स हमने दिए हैं वो भी बहुत ही अच्छा लाइट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टोरेज, एक छोटी सी स्टोरेज दी है। इसके जो आगे के शटर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे पैटर्न में आ रहे हैं, तो इस पूरे इंटीरियर को कंप्लीट करते हैं, जो कि कलर कॉम्बिनेशन और सारी चीज़ें पैटर्न के साथ, तो एक बंगलो लुक आपको मिलता है।
वी आर मूविंग हियर, तो यहाँ पर आपका 10.5 बाय 16.5 का एक काफ़ी अच्छे साइज़ का मास्टर बेडरूम आता है। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शंस पूरे प्रॉपर दिए हैं और ऊपर की फॉल सीलिंग भी यहाँ की बहुत ही शानदार आती है। दिस रूम कम्स विथ अ प्राइवेट बालकनी। बालकनी में आते ही पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, फ्लोरिंग चेंज हो जाती है और आसपास का वॉल्स का कलर भी चेंज हो जाता है। और ऊपर आपको पीवीसी की शीट हमने दी है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है एलिवेशन में। आपकी लाइट्स आती है और साथ ही साथ डार्क कलर का सीलिंग होती है, तो फ्रंट से काफ़ी शानदार लगता है। अब ये वाला जो आयरन का हमने दिया हुआ है ये एलिवेशन को हाईलाइट करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी आप देखिए, अगर इसकी जगह और कुछ चीज़ें हम यूज़ करते तो वो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग MS और हियर 12 mm टफन ग्लास, और उसी के साथ ऊपर आता है आयरन। और ये भी पूरा कवर है हमारे ग्रेनाइट के साथ। हम अल्ट्राटेक सीमेंट ही यूज़ करते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। सभी चीज़ों की वारंटी आती है, लाइट्स की वारंटी है 1 साल की सभी जगह पर। और अगर हम यहाँ पर मूव करें तो आप देखेंगे कि फ़ोटो फ्रेम भी कंप्लीट करके दिया हुआ है सभी चौखट पर। एंड दिस इज़ आवर ड्रेसिंग एरिया, कम्स विथ अ डिसेंट साइज स्लाइडर वार्डरोब्स यू कैन प्लेस हियर। लाइटिंग्स प्रॉपर है ड्रेसिंग एरिया में भी, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पर मिरर अगर प्लेस करते हैं तो उस पर भी लाइट दे सकते हैं। दिस इज़ आवर वॉशरूम, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे प्लेसिंग आप देखिए, यहाँ पर भी यूटिलिटी के लिए हमने जगह दी है। और एक पूरा काउंटर कंप्लीट करके दिया हुआ है वॉश बेसिन के लिए। सिंपल अगर वॉश बेसिन दे देते हैं तो उसके ऊपर ही चीज़ें रखना पड़ती हैं, लेकिन एक पूरा अगर प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो उसको आप कहीं पर भी यूटिलिटी की चीज़ें रख सकते हैं वॉशरूम में। एक बड़ा सा मिरर होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड विथ लाइट, ऑल्सो गिवन अ वेंटिलेशन, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन। ये हमारा आता है ड्राई एरिया, उस साइड हमारा वेट एरिया आएगा। और पूरी जो टाइल्स है कार्विंग टाइल्स है मैट फिनिश के साथ विद डिफरेंट पैटर्न। हर वॉशरूम में हर जगह पर डिफरेंट पैटर्न यू विल सी। So this was all about this bedroom. Now we are going to the second master bedroom of this house. ये वाला काफ़ी अच्छा शानदार साइज़ में बेडरूम है और सारी चीज़ें सेपरेट करता है। यहाँ पर आपका पूरा ड्रेसिंग एरिया आएगा, और इस बेडरूम की अगर हम बात करें तो 10.5 बाय 12.5 का बेडरूम है। बेड आएगा आपका, ऊपर सीलिंग इसमें भी काफ़ी अच्छी दी है प्रोफाइल लाइट्स के साथ। इस साइड का एरिया अलग लाइट्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें आप देखिए कि बहुत ही बड़ी विंडो आती है, 3 ट्रैक विंडो है। पीछे के बेडरूम में अक्सर ये होता है कि वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट यहाँ पर आप देखिए कि पीछे के बेडरूम में भरपूर सारी चीज़ें दी हैं। ये आपके रूम के अंदर की बालकनी है, मतलब अब यू कैन कंसिडर। सो ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर सेपरेट आपके जब वार्डरोब्स आएंगे, स्लाइडिंग वार्डरोब्स अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो लुक भी काफ़ी अच्छा देने वाला है, क्योंकि ये ओपन है। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन करके। और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ऑलरेडी जैसे पुराने वॉश एरिया में दिया हुआ है वैसे इसमें भी ड्रेसिंग एरिया में दिया हुआ है, वॉश एरिया में भी दिया हुआ है। इसका आपको बहुत ही बड़े साइज में वॉशरूम आता है। ये आपका सेपरेट कर दिया है
ड्राई एरिया, और ये अपना वेट एरिया रहेगा। और यहाँ पर भी एक पूरा काउंटर कंप्लीट करके आपको दिया है विद मिरर एंड लाइट। और you'll see the tiling and the ventilation। और if we move here, तो यहाँ पर भी एक जगह दी है यूटिलिटी की चीज़ें रखने के लिए, जो कि बेसिक कंस्ट्रक्शन जब अपना होता है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो ये चीज़ें पहले ही आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से क्लियर कर लीजिए, और अगर आप हमसे करवाएंगे तो आप नहीं भी बोलेंगे तो भी हम करके देंगे। Now we are moving to the another place of this beautiful house। ये हमारा स्टेयर केस ऊपर जाता है। यहाँ पर G+2 की परमिशन है। This is the area that this is the multi-purpose area। You can use it as a store area, as a room for servant, anything आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दिए हुए हैं। सो दिस वॉज द एरिया जो कि आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वी आर गिविंग विंडो बोथ द साइड। पूरे घर में वेंटिलेशन रहता है, और उसी के साथ 3 ट्रैक विंडोज़ हैं। मॉस्किटो नेट के साथ आती है ये, जिससे कि क्या होता है कि आपका पूरा हाउस में फुल वेंटिलेशन रहता है। इस हाउस में अगर हम सीमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। पाइप्स ट्रू फ्लो के वी आर यूजिंग पाइप्स। ऑल्सो इस पूरे घर में कैमरास की लाइन डली हुई है, तो जो भी ऊपर से आपको तोड़ा फोड़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस घर में पूरा कंप्लीट है। इवन अगर आप टीवी भी किसी भी रूम में लगवाते हैं तो उसके लिए भी, कनेक्शन के लिए भी आपको ऊपर से तार को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अंदर दिया हुआ है कंप्लीट करके। दिस इज़ आवर टेरेस। यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग की, तो वाटर प्रूफिंग यहाँ पर डबल लेयर वाटर प्रूफिंग हमने किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ से आपका पानी चला जाएगा बाहर। एंड छत पे अगर पानी टिकेगा नहीं तो फिर सीपेज की और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस इज़ आवर टावर। टावर के ऊपर 1500 लीटर का वाटर टैंक हमने लगाया हुआ है। तो फर्स्टली हम इस साइड वाला एरिया देखते हैं। दोनों साइड आप बिल्ड कर सकते हैं अपना हाउस, अपने दोनों रूम बिल्ड कर सकते हैं। G+2 की परमिशन है यहाँ पर। एंड ये हमारा डक्ट एरिया था, तो उसको भी हमने पूरा कवर किया हुआ है। you'll see। एंड here the way to go on the tower। तो हम चलते हैं ऊपर। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ की लोकेलिटी दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी सारे हाउसेस यहाँ पर बन चुके हैं और पूरा कवर्ड कैंपस है ये। अगर हम उधर देखें, ये आप देखिए पूरी लोकेलिटी पूरी कंप्लीट है यहाँ पर। और वो ओमैक सिटी का शेरेटन होटल है, ओमैक सिटी के पास वाला, उसको हम जूम करके आपको दिखाएंगे। और वो बाईपास है। एंड हियर अगर हम इधर मूव करते हैं तो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है वो MR11 है। यहीं से डायरेक्ट जो रास्ता जाता है वो MR11 की ओर जाता है। अगर हम यहाँ से अगर देखें तो अगर हम राइट साइड जाएंगे MR11 से तो हम देवास नगर पहुँचेंगे, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम बाईपास रोड पे पहुँचेंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इस कॉलोनी की। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, यूल सी कि काफ़ी सारे वायर्स यहाँ पर हैं। पूरे घर में हमने जो भी चीज़ें ज़रूरी है पूरी वायरिंग ऊपर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने कुछ पाइपलाइन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, यूल सी हियर। तो ये वाले जो पाइपलाइन से हमने इसलिए दिए हुए हैं बिकॉज़ आपका जो सोलर कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपका जो घर का गर्म पानी है वो डायरेक्ट सोलर से कनेक्शन हो जाएगा आपके वॉशरूम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 3 BHK लग्जरियस हाउस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन इंदौर तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे जो एरियाज़ हैं वो है विजयनगर के आसपास, निपानिया, महालक्ष्मी नगर,
ओमैक सिटी बाईपास रोड, तो यहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर एमपी हम लोग कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हाउस डिज़ाइनिंग प्लानिंग वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउस प्लानिंग डिज़ाइनिंग हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हमें किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ के लिए गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस हाउस की प्राइसिंग और सारी चीज़ें जानने के लिए प्लीज़ कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू।